हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रचना गंगवार है। मैं यूपी से हूँ, जिला बरेली, ग्राम बैकर नंदा से हूँ। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है और मैं अपनी गवाही को दे रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस टाइम मैं रुद्रपुर में रहती हूँ, उत्तराखंड में, आज़ाद नगर में। मैं सन 2005 में मेरी शादी हुई थी और मैं उसी टाइम से बहुत बीमार थी। अचानक से मेरे को दिक्कत होनी शुरू हुई, बीमार रहना शुरू हो गई। मैं शैतानी अटैक इतने पड़ने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। महीनों महीनों तक मैं नहाती नहीं थी, खाना नहीं खाती थी और गाली गलौज करती थी। मांग मांग के कपड़े पहन लेती थी लोगों के, दो दो तीन तीन जोड़ी। और अपने परिवार वालों को मैं डंडा लेकर के मार मार के घर से भगाती थी। इस तरीके से मैं बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी और मैंने काफ़ी जगह दिखाया और मैं ठीक नहीं हुई। हाँ, काफ़ी मंदिरों में भी गई, काफ़ी जैसे जिसने जहाँ बताया मैं वहाँ पर गई, मस्जिद में भी गई, जो मज़ार होती है उस पर भी गई थी, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। जहाँ जैसे भाइयों ने बहनों ने जिसने भी बताया मैं हर जगह गई और ठीक नहीं हुई। उसके बाद मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा था मेरा, जो छोटे छोटे थे। उनको जन्म देने के बाद मैं सोचूं, मैंने उनको कभी पाला नहीं, मेरी माँ ने ही पाला, उन्होंने रखा। कि इतनी मेरी कंडीशन ख़राब रहती थी कि कुछ समझ में नहीं आता था। और परिवार वाले भी, मेरे घर वाले भी परेशान होते थे। ससुराल वाले कहते थे ये तो जन्म से ही बीमार है, ये कभी ठीक नहीं होगी, इसको इसके मायके छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इस तरीके से लोग बोलते थे, मेरे सास, मेरी ननद लोग। लेकिन मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा और हम धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहे, चलते रहे। आखिर एक किसी बहन ने बताया मुझे कि तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और तुम्हें छुटकारा मिलेगा। फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में मैंने जाना शुरू किया और मैं 1 साल तक सत्संग में जाती रही। मुझे छुटकारा तो मिला, लेकिन पूरी छुटकारा मुझे नहीं मिल पाया जिस तरीके से मिलना चाहिए। लेकिन मैं टूटी नहीं। मुझे पता था कि जो चंगाई मुझे कहीं से नहीं मिली है वो मुझे यहाँ से मिलेगी। मैंने उसको गवाहियों को सुना, लोगों की, बहनों की, भाइयों की, तो मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। लेकिन मुझे जो छुटकारा मिला पूरे 1 साल के बाद मिला। मैं प्रभु यीशु मसीह में बनी रही और चलती रही। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा आज नहीं तो कल प्रभु मुझे छुटकारा देगा। जब सारे लोगों को छुटकारा दे रहा है तो मुझे भी देगा। और मैं बनी रही, चलती रही और आज मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से छुटकारा दिया है। दीदी भैया के द्वारा अगुवाइयाँ भी मेरी काफ़ी हुई और काफ़ी आशीष मुझे प्रभु ने दी है। हर एक काम में मुझे आशीषित किया है। जो काम मेरे बिल्कुल मर चुके थे उन कामों में प्रभु ने जान डाली है और हर काम मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इतना मेरे जीवन में परिवर्तन किया है, मेरे अंदर, मेरे बेटे बेटियों के अंदर, मेरे पति के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। मेरे पति दारू भी पीते थे, गुटखा तंबाकू भी खाते थे, सब कुछ छोड़ चुके हैं। आज कुछ भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आज मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है और उसने हमें छुटकारा दिया है, आज़ादी दी है, शिफा दी है। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला और मुझे आज़ाद किया है। मैं उस प्रभु का और ऐसे परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ जिनकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना और हमें छुटकारा दिया है। हे मेरे बहन, मेरे भाइयों, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप बने रहें और चलते रहें प्रभु यीशु मसीह के पीछे। ये ना सोचें कि आज हमने प्रभु को ग्रहण किया है तो हमें आज नहीं तो कल, सप्ते में, महीने में हमें प्रभु चंगाई देगा। आप बने रहेंगे तो प्रभु जरूर छुटकारा देगा, चंगाई देगा, आशीषें देगा और जो आप प्रभु से मांग रहे हैं वो सब कुछ प्रभु आपको देगा। क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया है तो आपको भी देगा। बस हमें जरूरत है प्रार्थना की, प्रभु के पीछे चलने की, प्रभु के वचनों पर चलने की। और आप चलते रहेंगे तो प्रभु जरूर आशीषित करेगा, जरूर ब्लेस करेगा। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि गवाही बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरे बच्चों की मैं फीस तक नहीं भर पाती थी। मेरी वो स्थिति शैतान ने कर दी थी। कभी कभी वक्त ऐसा पड़ता था कि हम लोग भूखे सो जाते थे, हमें खाना भी नसीब नहीं होता था।
लेकिन जब से मैं प्रभु यीशु मसीह में आई हूँ तब से मैं कभी भूखी नहीं सोई हूँ, न मेरे बेटे बेटियां कभी भूखे सोए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का जिसने हमें आशीषित किया और ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि मैं इसकी जितनी गवाही दूँ उतनी कम है। और मैं सिलाई का काम करती हूँ, सिलाई का काम भी मेरा बिल्कुल बंद हो चुका था और आज मुझे परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया। मेरा सिलाई का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है, सारे काम में मुझे वो आशीष दे रहा है। मेरे पति जो पहले पहले कमाते थे उसी कमाई में हमारे खर्चे नहीं चलते थे और आज उसी कमाई में मैं पूरा दशमांश भी दे रही हूँ, मेरे खर्चे भी पूरे हो रहे हैं और मेरे ऊपर जो कर्जा हुआ था मेरा कर्जा भी पूरा निकल चुका है। बहुत आशीष दी है प्रभु ने, बहुत आशीष दी है, हम लोगों को बहुत आशीष दी है। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप प्रभु के पीछे चलते रहें, पीछे मुड़ के ना देखें। आप ये ना सोचे कि हम आज भी गए, कल भी प्रार्थना कराई हमने, आज भी प्रार्थना कराई, हमें 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, प्रभु ने हमें छुटकारा नहीं दिया। वो जरूर छुटकारा देगा मेरे भाई मेरे बहनों, लेकिन आपको प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है। बस आप चलते रहें, प्रभु के वचन पर चलते रहें। बस जैसे जैसे परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा अगुवाइयाँ हो, उन अगुवाइयों को आप फॉलोअप करके देखें एक बार, परमेश्वर जरूर आशीष देगा, जरूर आशीष देगा। क्योंकि जब मेरे जीवन में आशीष दी है मेरे बहन भाइयों, आपके जीवन में भी आशीष देगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर के दास दासी का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ सभी को। जय मसीह की।